नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एगी न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। जनपद संभल के ब्लॉक पवासा के गांव रुदायन में पशुओं में फैला मुंह पका रोग, ग्रामीण हुए परेशान। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं पहुंचा कोई चिकित्सक। पशुओं में मुंह पका रोग फैलने से कई गरीबों के पशु मौत के काल में समा चुके हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि शीघ्र ही उनके गाँव में पशु चिकित्सक को इलाज के लिए भेजा जाए, जिससे अन्य ग्रामीणों के पशु बच सके। जिन लोगों के पशु बीमार हैं उनके नाम यह है: धर्मवीर सिंह, गजे सिंह, जितेंद्र राज, रूप सिंह, वीरपाल सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों के पशु बीमार हैं। बदायूं जनपद में दातागंज रोड पर खड़ी यह डीसीएम आप देख रहे हैं, जिसमें सरकारी गल्ले को बंदर बुरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी कोई देखने वाला नहीं। इस गाड़ी में कालाबाजारी को ले जाया जा रहा है। यह खाद्यान्न बंदरों को भेंट चला है। गरीबों का हक किस तरह डीलर बर्बाद कर रहे हैं, देखिए। मैनपुरी के सफाइयों में दिखा उत्साह, झंडा लगाओ अखिलेश सरकार बनाओ अभियान में आई तेजी। जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे सपा का झंडा लगाओ अखिलेश सरकार बनाओ अभियान सपा समर्थकों को खूब रास आ रहा है। नेतागण भी सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो रेट पड़ रही है आईटी की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और समाजवादी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोगों में उत्साह है, जो जन समर्थन मिल रहा है इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और ये पूरा देश इस बात को जानता है कि जब बीजेपी हारने की ओर बढ़ती है तो हमेशा ईडी, आईटी, सीबीआई इनके छापे विपक्ष के नेताओं को पड़ते हैं, और ये डिमोरलाइज करने के लिए सब कार्रवाई और पूरे प्रदेश और देश के लोग जानते हैं कि दुर्भावना के तहत चुनाव नज़दीक होने के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। और समाजवादी पार्टी डटकर होगा। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समाप्त हो रही है, इसलिए सब दबाव बना रही है? 5 सालों में जो वादे इन्होंने किए उस पर किसी वादे को ज़मीन पर उतार नहीं पाए। लोगों में भारी आक्रोश है, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर, महिलाओं में, किसानों में, और जब कहीं कुछ इनको ये लगने लगा कि लोग इनके साथ में नहीं हैं तो उस वजह से कार्रवाई की जा रही है ताकि विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को खासतौर पर ये डरा सकें और उनको पीछे कर सकें। लेकिन हमारी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, जनता सभी लोग डटकर भाजपा का, उनके जितने भी सहयोगी हैं उनका मुकाबला। मैनपुरी में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर तमाम बने अधबने तमंचे व उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने ग्राम इलावास निवासी राजू और अफरोज खान को अवैध अधबने तमंचा सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। सर, आज एलाऊ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या पूरा मामला है? यहाँ पर आज थाना एलाऊ क्षेत्र में वहाँ के प्रभारी भारद्वाज और साइबर सेल के प्रभारी विक्रम सिंह और उनकी टीम, इन लोगों के द्वारा पिछले दिनों कुछ इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि इलेक्शन में पथराव करने के लिए अवैध असलहों का निर्माण तत्काल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी में पैरेलल लिसनिंग पर इस चीज़ों को लिया गया और राजू और ये अफरोज 2 बदमाश जो पकड़े गए। इनके कब्जे से जैसा आप देख रहे हैं ये 8 तमंचे जो कि बिल्कुल निर्मित हैं, 10 तमंचे हैं जो कि अर्धनिर्मित हैं, और साथ में खोखा, कारतूस और पूरा बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी जैसे कि तमंचे बनाते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि 500 से 700 रुपये पर असलहे बनाने की कास्ट आती है, जिसको 5000 से लेकर के और अधिक तक के दामों में बेचते हैं। तो ये गैंग पकड़ा गया है और ये पहले भी जेल जा चुका है। पूरी टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए उचित पुरस्कार दिया जाएगा। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप। प्रयागराज मांडा क्षेत्र के लक्षण चौकटा
गांव के समीप रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बरवा शिवपुर निवासी देवी शंकर पुत्र जनार्दन रविवार की शाम प्रयागराज की ओर जा रहे थे। इस दौरान मांडा थाना क्षेत्र के लखन चौकठा गांव के समीप प्रयागराज से मिर्जापुर को जा रही रोडवेज बस से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राया में जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा के रामलीला मैदान से हरी झंडी दिखाकर जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। रविवार की रात्रि को जन यात्रा राया पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोने कोने मोदी मोदी गंध हुई और चांदी के चमचे चमचों की सारी चांदी मंद हुई। वतन लुटेरे मिलजुल करके फिर आंगन में कूद रहे, मोदी हटे योजना लाओ, सभी दुकानें बंद हुई क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए जोर लगा रहे हैं। सारे मिलजुल करके एक आदमी को हटाना चाहते हैं, केवल एक आदमी को। ये नहीं हटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एगी न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। गुन्नौर ब्लॉक के रोजगार सेवकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आज फिर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। संभल जनपद के ब्लॉक गुन्नौर के गांव फतेहपुर ग्राम पंचायत पर रोजगार सेवक ने आवासों के पात्रों से 15-15 हजार रुपए ले लिए हैं और फिर उन्हें नरेगा के कार्यों के नाम पर भी जमकर ठगा गया है। आखिर गुन्नौर ब्लॉक के रोजगार सेवक किस तरह मनमानी कर रहे हैं, यह आप देख रहे हैं। आखिर ऐसे भ्रष्ट रोजगार सेवकों पर कब होगी कार्रवाई? गुन्नौर हीरापुर के ग्रामीणों ने रोजगार सेवक पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी को चाहिए इन घोटालेबाज रोजगार सेवकों पर कार्रवाई करें और गरीबों को न्याय दिलाएं। सुने क्या कहते हैं ग्रामीण और प्रधान। इस समय मैं मौजूद हूँ गुन्नौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत फतेहपुर में। अब इसका नाम परिवर्तित होकर गुन्नौर हीरापुर हो चुका है, लेकिन इससे पहले ये फतेहपुर ग्राम पंचायत थी। तब यहाँ पर जो है इस ग्राम में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। यहाँ के ग्रामीण जो है हमें बता रहे हैं कि गांव के अंदर रोजगार सेवक और पूर्व प्रधान द्वारा मिली भगत से यहाँ पर जो है काफ़ी पैसा जो है आवासों पर ले लिया गया है और उनके आवास भी यानी जो है जो अभी तक पैसे रुके हुए कुछ रह गए हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। यहाँ मैं ग्रामीणों को मिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो ग्रामीण हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि उनसे पैसे रिश्वत के तौर पर लिए गए 15 से 20 हजार रुपए तक। रोजगार सेवक गुन्नौर ब्लॉक के अंदर किस तरह से अपनी हदें पार कर रहे हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जमकर घोटाला कर रहे हैं। कई गांवों में ऐसी शिकायतें देखने को मिली है। कल भी करियाखेड़ा गांव के अंदर रोजगार सेवक ने 8.5 लाख रुपए हड़प लिए थे, वही पंचायत घर के नाम पर। इसी तरह से इस ग्राम में भी रोजगार सेवक द्वारा कई घोटाले सामने आ रहे हैं। ये ग्राम फतेहपुर ग्राम पंचायत के नाम से चलते हैं ग्रामीणों के पास। भूरे भाई, बताइए आपके जो आवास आए थे उस पर कितने पैसे लिए गए, किसने लिए हो? 10,000 रुपये तो ले लिए उनने, भानु ने और कहते महेश सचिन ने और मूलचंद ने। ठीक है, ये जो है रोजगार सेवक है, सचिव है और प्रधान है। तीनों लोग मिले भगत थे और तीनों ने 10,000 रुपये आपने लिए। और 18,000 रुपये 500 मिलते मजदूरी वाले। 18,500 रुपये मजदूरी नरेगा के द्वारा जो मिलता है वो भी नहीं मिले। झाड़ी बताई हमें। अच्छा, सचिव ने। आवासों पर? आवासों पर मतलब आवास के पैसे से और नरेगा की मजदूरी से क्या लेना देना? क्या आवास पर आप मजदूरी कर रहे थे? मजदूरी हमें 90 दिन झाड़ी मिलती है, वो बता रहे सचिव। आप नरेगा में काम करते हैं? नरेगा में हम नहीं करते हैं साहब। आपका जॉब कार्ड है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। उसके बाद आई नरेगा के द्वारा मजदूरी देने के नाम पर पैसे रोक लिए गए और 2,000 रुपये हमसे ले लिए। 2,000 रुपये और ले लिए हैं? 18,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के तुम्हें 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ है मात्र अब तक? 1 लाख 20,000 रुपये गड़बड़ कर लिए गए। अच्छा, ये ग्राम फतेहपुर पंचायत में था आपका? हाँ साहब। ठीक है, आप बताएं आपका क्या नाम है? सुखदेव जी भी आपका नाम? आप जो आवास आया किस नाम से आया था? सुखदेवी के नाम से आया। सुखदेवी के नाम से। कितने पैसे लिए रोजगार सेवक ने यहाँ पर? 10,000 एक लय, 2,000 एक लय, 12,000 रुपए आपसे नकद ले लिए। और नरेगा के 20,000 रुपए आपके भी रोके गए क्या? हाँ, नरेगा का पैसा एक नहीं आया है, बस 6,000 रुपये आया। 6,000 रुपए, 6,000 यानी हुआ उसमें भी 14,000 रुपए रोक लिए गए। हाँ। इस तरह से तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपए लगभग आया कुल जमकर, यानी जो पैसे लिए गए आपसे।
जम के गए हैं। रोजगार सेवक ने मांगे थे आपसे पैसे? मांगे हम सब। क्या नाम है रोजगार सेवक का? भानु नाम है। ठीक। रूबी, तुम्हारे नाम से ही आवास आया था? रोजगार सेवक ने कितने रुपए लिए आपसे? 2000 रुपए लिए और 10,000 रुपये और 10,000 रुपए पहली किस्त में ले लिए? 40,000 की किस्त आई, उसमें से 40,000 में से। तो यहाँ जो रोजगार सेवक है वो सबसे ही लेता है आवास और पेपर से? ठीक। नेक्सी 15,000 पहले दे दिए। 15,000 तुमसे नकद पहले ही ले लिया आवास आने से पहले? किस्त में से लाई। किस्त में से। अच्छा, और इसके बाद अब नरेगा के नाम पर भी रोक रखे हैं? अभी कुछ नहीं आया है? लगभग तुमसे भी 20-25 हजार रुपए घोटाला हुआ है। तो ये रोजगार सेवक के द्वारा हो रहा है? अच्छा, और कोई समस्या बताइए यहाँ पर, जैसे किसी और नाम पर पैसे लेते हो, शौचालय के नाम पर पैसे लेते हो? 500 रुपये मैंने खाते को भरते, शौचालय के नाम से वो भी ना आई। अच्छा, 500 रुपए शौचालय पे भी खाते बनाने के नाम पर लिए थे? ये नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू यादव है। पप्पू भाई, जैसे कि आपके गांव में रोजगार सेवक पर आरोप लगाए ग्रामीणों ने, भी मकान वालों ने, हाँ। ये सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये लोग मुझसे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं इस चीज़ की। अच्छा अच्छा। हाँ, कि हमारे पैसे दिलवाओ या पैसे खा रहे हैं ये लोग। हाँ। लेकिन इन लोगों ने बताया है मुझे, मैंने बात भी की है, प्रधान जी से भी कहा है। अच्छा, तो तो कुल मिला के रोजगार सेवक यहाँ पर घोटाले जमकर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे, आपको सीधे दिखा रहे थे। 4 लाभार्थी यहाँ पर मौजूद है। चारों से 20-20 हजार रुपए का यानी घोटाला किया गया है। पैसे मांगे गए हैं उनसे, 10-10 हजार रुपए पहली किस्त के रूप में मांग लिए गए, फिर उसके बाद 2-2 हजार ले लिए गए, फिर नरेगा के नाम पर यानी जो है किसी के 15,000, किसी के 20,000 रुपए रोक लिए गए हैं। यहाँ पर जमकर घोटाला देखने को मिल रहा है। रोजगार सेवक गुन्नौर ब्लॉक के अंदर क्या कारण है कि अपने बेलगाम हो चुके हैं और किसी का भी उन्हें डर नहीं, खौफ नहीं, और बेधड़क और धड़ल्ले से बिना प्रधान के परमिशन के साथ, प्रधान को पता भी नहीं होता किस समय पैसे निकाल लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, और उसके बाद यानी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं यहाँ के रोजगार सेवक। यहाँ के प्रधान से हम मिलवाएंगे देवपाल जी से। एससी के प्रधान थे वो, तो उसी समय इन लोगों को लाभार्थियों को आवास के रूप में ये लाभ मिला था जी। तो इनका सबका कहना है, आए दिन हमसे कहते हैं कि प्रधान जी हमसे 15,000 20,000 रुपये लिए गए। कोई कहता है रोजगार सेवक ने लिए हैं, कोई बताता है सचिव ने लिए हैं, कोई कहता है अंदर ब्लॉक में लिए हैं। तो ये इनके साथ गलत तो हुआ ही है। और हमने जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इस समय ब्लॉक में, हमने उनसे कहा तो भाई इनके जो महिलाएं आई हैं, इनके जो मजदूरी के पैसे हैं डलवा दीजिए। तो वहाँ कोई सुनता नहीं। अच्छा, ठीक है, सुन के नहीं देता। अब आए दिन ये बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ। अब ये रोजगार सेवक हैं, ये बताते हैं कि इनके द्वारा पैसे लिए गए हैं। रोजगार सेवक जो है फिलहाल मेरे सामने नहीं लिए हैं, मगर इनका लाभार्थियों का कहना है कि हमसे रिश्वत 15 से 20,000 रुपये तक आवास ली गई है। और नरेगा में भी यानी जो जमकर घोटाला हो रहा है, फर्जीवाड़ा मट्टी मकानी में किया जा रहा है। हाँ, वो हो जाता है, ब्लॉक के अंदर हो जाता है, ब्लॉक की साठगांठ से जो भी है। अच्छा, मनरेगा सिस्टम अभी सही से नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की है कहीं क्या डीएम साहब से, डीओ साहब वगैरह? नहीं, अभी नहीं किया। अब सामने आया, हम डीपीआरओ या डीएम साहब से संबंध में मिलेंगे। ठीक। तो यहाँ जैसे कि ये लोग आरोप लगा रहे थे, अभी आप सुन रहे थे कि रोजगार सेवक ने पैसे लिए हैं 20-20 हजार रुपये आवासों पर, तो ये क्या आपके सुनने में आया? ऐसा है गाँव में? हाँ है, बिल्कुल सत्य बात है ये। अच्छा, तो यहाँ पर सचिव और रोजगार सेवक मिलकर पैसे ले लेते हैं, ये सत्य है? यहाँ पर पैसे लिए सत्य है, बिल्कुल है। अच्छा, घोटाला कर रहे हैं अपने और पैसे ले लेते हैं। पैसे ले लेते हैं, ठीक है। गांव के लोग जो आरोप लगा रहे थे कि रोजगार सेवक ने पैसे लिए हैं आवासों को, तो इन लोगों ने आरोप जो लगाया है वो आपको संज्ञान में है? गांव में पता है ऐसा कहीं रोजगार सेवक पैसे लेते हैं? हमारा मकान ही नहीं है। आपका मकान ही नहीं है, पैसे न दिए तो आपको? भैया को। भैया का।